हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। आज की जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। आपके पास ऑप्शन है 1909, 1908, 1907 और 1910। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये प्रयास हमारा 1908 में किया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था। तो अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था। तो इनमें से ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन ही गलत टाइप हुए हैं। तो हमारे ये अनुशीलन समिति का जो संस्थापक थे वो थे हमारे प्रथमनाथ मिश्रा। प्रथमनाथ मिश्रा, इतना आपको याद रखना। इनको हम पी मित्र के नाम से भी जानते हैं, पी मित्रा, पी मित्रा। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला हमारा, गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई। तो गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई। रामप्रसाद बिस्मिल, जतिन दास, भगत सिंह या सतीश चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर होगा रामप्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर है। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है अगला है हमारा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई। 1942 में, 1925, 1924, 1927। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारी हिंदुस्तान जो रिपब्लिक एसोसिएशन था उसकी स्थापना 1924 में की गई थी। ऑप्शन हमारा जो सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है हमारा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई। तो आपका ऑप्शन है गोरखपुर, कानपुर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई थी। तो हमारा आंसर बी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अगला, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 1936, 1925, 1926 और 1922। तो काकोरी षड्यंत्र कब हुआ। ये हमारा 1925 में हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी चढ़ा दिया था। तो हमारे ऑप्शन है बी डी सावरकर, मदन मोहन मालवीय, रामप्रसाद बिस्मिल और अजीत सिंह। तो ये आपको पता होना चाहिए, काकोरी कांड में फांसी पर किन्हें चढ़ाया गया था। रामप्रसाद बिस्मिल, रामप्रसाद बिस्मिल जी को। तो हमारा जो आंसर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी। तो मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी। तुम्हारे ऑप्शन है वी डी सावरकर, सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद। तो मित्र मेला जो संघ की स्थापना है वो 1899 में हमारी जो ये वी डी सावरकर थे, इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर हैं, इन्होंने की थी। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। तो मित्र मेला संघ की स्थापना किसने करी, बी डी सावरकर ने। कब, 1899 में। नेक्स्ट है हमारा, लखनऊ समझौते का विरोध किसके द्वारा किया गया था। लखनऊ समझौता हुआ था ये 1916 में। उसका जो विरोध है वो किनके द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शन जो हैं मदन मोहन मालवीय, सचिंद्रनाथ सान्याल, भगत सिंह या योगेश चंद्र। तो ये किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह के समय अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेजी गवर्नर पर गोली चलाई थी। तो वह महिला क्रांतिकारी कौन है। बीकाजी रुस्तम कामा, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या ये बीना दास। तो ये आपको पता होना चाहिए। दीक्षांत समारोह के समय अंग्रेजी गवर्नर पर गोली चलाने वाली महिला क्रांतिकारी वो थी बीना दास। तुम्हारा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा,
भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? प्रथम मुसलमान जिनको फांसी दी गई भारतीय स्वतंत्रता के लिए, तो वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, मोहम्मद अली जिन्ना, या अली वर्दी खान, या अशफाक उल्लाह खान। तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अशफाक उल्लाह खान। ऑप्शन डी, अशफाक उल्लाह खान राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम है, यहाँ सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव, खुदीराम बोस, या अशफाक उल्लाह खान। तो ये आपको पता होना चाहिए कि खुदीराम बोस जो थे सबसे कम आयु के शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट, तो हमारा ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, बीके घोष, जगजीवन राम, या राम प्रसाद बिस्मिल। तो आपको पता होगा ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, क्रांतिकारियों में एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया? तो अभिनव भारत का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया? वी.डी. सावरकर, वी.के. घोष, सुभाष चंद्र बोस, या राम प्रसाद बिस्मिल। अभिनव भारत, तो अभिनव भारत की जो स्थापना है वो 1904 में हुई। कब? 1904 में। किसके द्वारा हुई? तो ये वी.डी. सावरकर द्वारा की गई। ये विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है। तो ऑप्शन ए जो हमारा है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसके द्वारा किया गया? अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसके द्वारा किया गया था? वी.डी. सावरकर के द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, या जतिन दास के द्वारा? तो आपको पता होना चाहिए ये ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास जो थे उनके द्वारा अरविंद घोष का बचाव किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगला हमारा, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपके अजीत सिंह, महात्मा गांधी, जतिंद्र नाथ मुखर्जी, या जतिन दास। तो ये युगांतर पार्टी का नेतृत्व जो है जतिंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास जो थे किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? काकोरी कांड में, अलीपुर षड्यंत्र में, या लाहौर षड्यंत्र में, या बर्रा डकैती में? तो ये आपको पता होना चाहिए, जतिन दास को लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाया गया था। हमारा ऑप्शन जो है सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सचिंद्रनाथ सान्याल, जतिन दास, खुदीराम बोस। तो ये हमारा है जो जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु जो हुई थी सबसे पहले वो जतिन दास जी की हुई थी। ऑप्शन हमारा जो है सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? चिटगांव शस्त्रागार था, उस पर धावा किसने आयोजित किया था? हमारे ऑप्शन जो है भगत सिंह ने, बटुकेश्वर दत्त ने, सूरसेन ने, या चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो चिटगांव शस्त्रागार पर धावा हुआ था वो किसके द्वारा? वो सूरसेन ने आयोजित किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगला हमारा, नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? तो नौजवान जो सभा थी उसकी स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है भगत सिंह, पुलिनदास, अम्बा प्रसाद, या चंद्रशेखर आज़ाद। तो नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी 1926 में। 1926 में। नेक्स्ट है हमारा, तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत माता सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो भारत माता सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1904 में, 1905, 1907 और 1908। कब की गई? तो ये की गई हमारी 1904 में। भारत माता सोसाइटी की स्थापना ये अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद ने मिलकर के की। किन? अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद, इतना आपको याद रखना है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट,
ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? पी मित्र व पुलिनदास, सुखदेव व भगत सिंह, सचिंद्रनाथ सान्याल व वीरेंद्रनाथ घोष, प्रबोध मित्र व पुलिनदास। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना जो है 1905 में प्रथमनाथ मिश्रा, जिन्हें हम पी मित्रा कहते हैं, उनके द्वारा एवं पुलिनदास ने मिलकर के की। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? तो पहले तो आपको याद रखना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना होती है। तो वर्ष भी याद रखना, ये नाम भी याद रखना और इंडिया होम रूल सोसाइटी भी याद रखना। ये कहाँ पर हुई थी? ये लंदन में की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में की गई थी इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना। तो हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू, भीकाजी कामा, और ये बीना दास या मालती चौधरी। तो आपको पता होना चाहिए ये भारतीय क्रांति की माँ कौन है। तो ये है भीकाजी कामा। ऑप्शन बी जो हमारा है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड से संबंधित है? कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली की हत्याकांड से संबंधित था? मदन मोहन मालवीय, मदन लाल धिंगरा, रास बिहारी बोस या भगत सिंह। तो ये कर्नल वायली की जो हत्याकांड था उससे संबंधित थे मदन लाल धिंगरा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? तो सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? भीकाजी कामा, राजकुमारी अमृत कौर, बेगम एजाज रसूल, एनी बेसेंट। तो सर्वप्रथम हमारा भारतीय जो तिरंगा है वो भीकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इंडियन इंडिपेंडेंस जो लीग है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपके ऑप्शन है रास बिहारी बोस, अंबिका चरण मजमूदार, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई। हमारा ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, वो इंडियन था, यहाँ पर है केवल इंडिया। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? रास बिहारी बोस, तारकनाथ दास, भगत सिंह और सोवन सिंह भाकना। तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की गई? ये की गई 1907 में। 1907 किसके द्वारा की गई? तो ये तारकनाथ दास के द्वारा की गई। तो हमारा ऑप्शन जो बी है राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, हिंद एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हिंद एसोसिएशन की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? राजा महेंद्र प्रताप, तारकनाथ दास, लाला हरदयाल या सोवन सिंह भाकना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हिंद एसोसिएशन की स्थापना 1913 में सोवन सिंह भाकना के द्वारा की गई। तो हमारा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है और आज का अंतिम सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? आपके ऑप्शन है 1913 में, 1916 में, 1942 में, 1923 में। तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो 1913 में किसने की 1913 में? तो ये लाला हरदयाल और सोवन सिंह भाकना के द्वारा की गई। और इससे पूछे और कौन कौन रिलेटेड है गदर पार्टी से, तो आपको याद रखना है रामचंद्र बरकतुल्ला, ये भी इसी से रिलेटेड है। गदर पार्टी कौन? रामचंद्र बरकतुल्ला का संबंध गदर पार्टी से है। तो आज के लिए हमारे पास 30 क्वेश्चन थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। जय हिंद।